रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहा जाता है कि बुलंदशहर में एक रईसज़ादे के बाप का इंतकाल हो गया। इंतकाल की खबर सुनकर सारे अइज़्ज़ा रिश्तेदार वगैरह आना शुरू हो गए और यहाँ तक कि एक जम गफ़ीर तादाद में सब जमा हो गए। रईसज़ादे ने जब यह सूरत हाल देखा तो इसमें उस उन्होंने इन तमाम मेहमानों के लिए उम्दा खाना बनाया और सबके सामने पेश किया। जब सारे बैठ गए खाने पर तो उसने एक मर्तबा सबको आवाज़ दी और कहा कि सबसे पहले मेरी बात सुन लें। तो सब मुतवज्जे हो गए उस रईसज़ादे की तरफ कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। तो उसने कहा कि आपको मालूम है कि अभी-अभी मेरे वालिद माजिद का साया मेरे सर से उठ गया है और ये किस कदर मुश्किल सूरत हाल है। इसमें इंसान किस कदर तकलीफ़ और गम और रंज में मुब्तला होता है। लेकिन आप लोग ऐसे आकर मुर्गन पर उड़ाने लगे और यहाँ पर खाना 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 खाने लगे और ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दर हकीकत मेरे दिल में जो गुज़र रहा है वो मेरा रब ही जानता है। तो लिहाज़ा यही कहना था मुझे आपसे और मैंने कह दिया, अब आप खाना शुरू कर लें। यह सूरत हाल देखकर, ये बातें सुनकर तो साहब के होश उड़ गए और हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। तो लिहाज़ा उन्होंने खाना खा के बगैर ऐसे ही उठ के चले गए। तो जब वो सारे चले गए, दस्तरखान खाली हो गए और खाना भी किसी ने नहीं खाया, तो इस रईसज़ादे ने जाकर फ़ुक़रा और मसाकीन वग़ैरह जो थे, यतीम वग़ैरह, उनको बुलाया इस दस्तरखान पर और सबको खाने की दावत दी और कहा कि खाओ ताकि मेरे वालिद को कम से कम सवाब तो मिल जाए। ये तो बेचारे थे सारे फ़कीर, गरीब, मिस्कीन और भूखे। इन लोगों ने खाया और दुआ की। इसके बाद जब बाद में ये वाक़या मशहूर हो गया और लोगों ने पूछा और उन्होंने कहा कि अगर आपको खिलाना नहीं था तो आप पहले से कह देते भी मैं खाना नहीं खिलाता और आप लोग इंतज़ार भी ना करें, खाने के लिए बैठ भी ना जाएँ। तो उस रईसज़ादे ने कहा कि अगर मैं ऐसा करता तो फिर वो ये समझते और ये कहते कि ये बेचारा कंजूस है और अपने वालिद की मर्ग वफ़ात के बावजूद ये अपना पैसा बचाना चाहता है। तो मैंने ये सारा इंतज़ाम और ये मुर्गन कढ़ाई सब कुछ इसलिए तैयार किया ताकि कोई ये ना समझे कि मुझे पैसों की बचत की ज़रूरत है या मुझे कंजूसी की लत लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने ये इसलिए किया कि जब ये सूरत हाल हो, इंसान पर क्या गुज़र रही है, तो इसका अंदाज़ा वो खुद समझता है, वो खुद लगा सकता है। बाकी तो सारे बैठकर सिर्फ़ खाना खाने लगते हैं, हालाँकि ये हालत इस तरह नहीं होता, ये वक़्त इस तरह का नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये सब इंतज़ाम किया और सबको ये बावर कराया और बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इसके बाद सब लोग बैठ गए और सोचने लगे आखिर ये है मसला क्या? तो इसके बाद सब समझ गए कि हकीकतन ये जो रईसज़ादे ने किया ये बिल्कुल दुरुस्त था, ये बिल्कुल सही था। ये वक़्त इंसान पर बहुत भारी होता है। हालाँकि होना ये चाहिए कि इस वक़्त दूसरे जो हमसाये हैं, आइज़ा हैं, वो खाने का बंदोबस्त कर लें, वो इनको खिलाएँ और यही सुन्नत तरीका है कि चाहे कि वो सारा मोहल्ला और सारे आकर इससे इसके घर में खाना खाने लगें और इससे ही खाना मंगवाने की फ़रमाइश करें। और यहाँ तक भी नौबत बाज़ जगह आती है कि वहाँ पर ये शोर-शराबा होता है कि बूटी कम तेल, शोरबा कम वग़ैरह इस तरह की बातें भी सुनने में आती हैं। तो उन लोगों ने मशवरा कर लिया और आइंदा ये कहा कि इस तरह का रस्म-व-रिवाज और ये हम नहीं होने देंगे। तो हमें भी चाहिए, हम सबको चाहिए बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान कि इस तरह की चीज़ों को सोचें, इनको समझें और इन पर गौर-फ़िक्र कर लें कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक गरीब आदमी होता है, एक तरफ तो उसके वालिदा, अल्लाह ना करे कोई रिश्तेदार करीब का कोई भी इंतकाल कर जाए, एक तो वो सदमा, दूसरा ये कि उस पर ये फ़िक्र भी लायक होता है कि अब ये सारे मोहल्ले वाले आएँगे, ये सारे आएँगे, अब इनको खिलाऊँगा कैसे? अगर नहीं खिलाया तो फिर ये कहेंगे कैसे? हमने देखा है और आपने भी देखा और सुना होगा कि इसी वजह से लोग कितने परेशानी में मुब्तला होते हैं और इसी वजह से उसका कोई करीबी रिश्तेदार या उसका वालिद वग़ैरह इंतकाल कर जाता है। इसके बाद वो साल कर्ज़ दे रहा होता है इसलिए कि उन लोगों को खाना खिलाया था। तो लिहाज़ा कोशिश करें, अपने आप के अंदर फ़िक्र करें, गौर कर लें और अपने आप
को ये बावर कराएँ कि हम इस तरह की चीज़ों को में नहीं पड़ेंगे और अपने माहौल, अपने इर्द-गिर्द समाज को इस तरह की चीज़ों से पाक कर लेंगे और हमें करना चाहिए। और यही शरीयत का हुक्म है कि अगर कोई इस तरह शिक मुसीबत में मुब्तला हो और इस तरह की हालत में हो, तो दूसरे उसको तावन कर लें, दूसरे उन घरवालों के लिए खाना पकाएँ, दूसरे उनको खाना खिलाएँ, चाहे कि सब उसके खाने का मुंतज़िर रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को ये पसंद आएगा, आप इसको शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि किसी की ज़िंदगी में